प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्षेत्रफल के 44 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन समचतुर्भुज पर आधारित हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। मतलब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो तो 60 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 8 है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में हमें बतानी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है इसने, वो दे रखा 60 वर्ग सेंटीमीटर, या इसे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख दें हम। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ है 1/2 d1 इंटू d2। d1 का मतलब हो गया पहला विकर्ण और d2 का मतलब हो गया दूसरा विकर्ण। 1/2 d1 का मान 8 दिया, d2 का मान मुझे चाहिए। तो देखो भाई 2 चौक 8 और 15 चौका 60, तो कुल मिलाकर d2 का जो मान है वो है 15 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है। यदि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है भाई। अब इसने क्या संबंध दिया, विकर्णों में जो संबंध दिया वो दिया एक दूसरे का आधा है। ठीक है, सपोज करो d1 जो है वो 2d है, तो d2 जो है उसका आधा मतलब d है। ठीक है, अगर मैं इसे 4 मान रहा तो ये कितना हो जाएगा 2। अब भुजा जो दे रखी वो दे रखी 10 सेंटीमीटर। जब हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया तब एक बात बताई थी, एक नोट लिखवाया था कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करें। समकोण पे विभाजित करने का मतलब कि यो एक त्रिभुज बनना है, यो एक त्रिभुज जो बनना है इसमें लगेगी पाइथागोरस। और पाइथागोरस के हिसाब से अगर मैं d1 इसे मान लूं, बड़े को d1 मान लूं, जिसकी टोटल लंबाई 4d है, तो यहां से यहां तक की रह जाएगी 2d, यहां से यहां तक की क्या रह जाएगी 2d। और अगर इस छोटे वाले को मैं 2d मान रहा हूं क्योंकि ये 4d बड़ा था 2d छोटा हो गया, तो ये कितना बच गया भैया d। तो इसका मतलब 2d का होल स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर जो है वो किसके 10 के स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर 100, 5d स्क्वायर बराबर 100, 5 से हमने काटा 20 बार काटा, तो d स्क्वायर बराबर 20। तो d का मान आ गया कितना, d का मान जो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 2√5, 2√5 आ गया इसका d का मान। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, हमें चाहिए क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। 1/2 d1 का मान है 4d और d2 का मान है 2d, इससे वो कैंसिल हुआ, इसका मतलब 4d स्क्वायर आ गया। तो 4 इंटू डी का मान आया हमारा, या डी स्क्वायर का ही मैं डायरेक्ट रख सकूं, 20 है तो डी स्क्वायर का मैंने मान डायरेक्ट रख दिया 20 और 20 चौक 80 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखो परिमाप दे रखा, अब समचतुर्भुज का परिमाप हो या वर्ग का परिमाप हो, वो कितना हुआ है, वो है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो इसका मतलब भुजा की अगर मैं बात करूं तो 2 से इसे मैंने काट दिया 4, सॉरी यहाँ दोनों यहाँ 4 है, तो 4 से मैंने इसे काट दिया तो कितना आ गया भाई 4 6 24 60 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर है। मतलब इस समचतुर्भुज की एक जो भुजा है वो कितनी है 60 मीटर है। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल एक तो होता है तुम्हारा क्या, एक तो होता है 1/2 d1 इंटू d2, एक होता है तुम्हारा आधार गुणा ऊंचाई, और जो बीच की दूरी है वो ऊंचाई का काम करेगी।
दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या करेगी, ऊंचाई का काम। तो 60 गुणा क्या कर दूंगा मैं 20, तो 6 दूनी 12, 1200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल इस तरह से बन गया। मतलब इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना कि समचतुर्भुज का एक जो क्षेत्रफल का सूत्र है ये भी है कि क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई का भी हम ध्यान रखें, ठीक है। समचतुर्भुज मैंने इस वजह से लिखा, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हो समचतुर्भुज के ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें भैया, 48 में क्या कह रहा हूं, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य का आधा है यदि उस समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 46 करा, जो क्वेश्चन नंबर हमने 46 करा वो और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया। क्यों, वहां पे भी उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे का आधा है, और यहां पे यही क्या रखा है इसमें, और वहां पे भी लंबाई 10 सेंटीमीटर रखी थी, यहां पे भी 10 सेंटीमीटर ही लंबाई दी, तो कोई अंतर ही नहीं है, सेम क्वेश्चन है, जो का तू क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है भाई, अब देखो परिमाप निकालना तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, तो एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, तुम एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, पहला विकर्ण का आधा का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग बराबर होता है भुजा के वर्ग के बराबर। यहां से भुजा निकाल देंगे, यहां से भुजा निकाल देंगे। अब जैसे पहला विकर्ण दिया इसने 24, तो रह गया 12, ठीक है। दूसरा विकर्ण उसने दिया 10, तो रह गया 5। तो भुजा की बात करें, अब देखो ये हो क्या रहा, जो ट्रिपलेंट हो रहा, अगर मैं डायरेक्ट भी करता तो भी ट्रिपलेंट लग गया था, 5 12 13, 13 ही होगा। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो भुजा का स्क्वायर आ ही रहा है इसके सामने, तो भुजा कितनी आ गई भाई, 169 का अंडर रूट निकाल लेंगे, 13 सेंटीमीटर आ गई। और हमें चाहिए परिमाप, हमें चाहिए परिमाप, तो 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ गया। क्वेश्चन नंबर 50, चलो भाई क्षेत्रफल की 50 लगी। एक समचतुर्भुज एबीसीडी में कोण CAB की माप जो है 35 डिग्री है, कोण ACB का मान हमें बताना है। देखो भाई समचतुर्भुज है, थोड़ा सा एक सार सा कर दो जिससे लगे समचतुर्भुज सा लगे। अब लगा A B C और D, जो कोण दिया उसने वो यो दे दिया, देखो कौन सा दिया, CAB जो 35 डिग्री दिया, ठीक है। और पता कौन सा करना चाह रहे हो, कोण ABC, इसका मान बताना चाह, इसका मान पूछ रहा, ठीक है। अब देखो यो 35 है तो यो भी 35 होगा, क्योंकि जो विकर्ण है वो समचतुर्भुज को समद्विभाजित करें, ठीक है। कोण भी उसका आधे होंगे और भी जब एक दूसरे को काटेंगे वो भी आधे होंगे, तो हो गया 70। जब यो 70 है तो इसके सामने का भी 70 हो गया, ठीक है। ये दोनों 70 हो गए, 70 70 140, ठीक है। इन दोनों का योग आ गया 140। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चाहे चतुर्भुज कैसा ही है, वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, उनके चारों कोणों का योग कितना हुआ है, 360 हुआ है। अगर यो x है तो यो भी x है, क्योंकि ये भी दोनों बराबर है, तो x तो हो गया 2x, 70 70 हो गया 140 और बराबर आ गया 360, तो 2x बराबर आ गया 220। भाई 360 में से 140 गए 220, तो x का मान आ गया 110, और ये कोण ABC जो है वो 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 7 और 24 है, इसके परिमाप की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी है। तो ट्रिपलेंट यहां पर काम आ जाएंगे। देखो एक अगर 7 है और एक विकर्ण जो है वो 24 है, ठीक है, तो इनके परिमाप की लंबाई हमें सेंटीमीटर में बतानी। अब देखो यहां पे क्या है, 7 24 होगा 25, 7 24 25 होगा, ठीक है। लेकिन क्या है ये है पूरे पूरे, ये है पूरे पूरे,
तो ये तो हो जाएगा 3.5, यो हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। इसका मतलब जो भुजा है वो 12.5 आओगी, वो 25 नहीं आने की, क्योंकि विकर्ण जो है वो विकर्ण 7 और 24 है। तो विकर्ण जो जब हम यहाँ पे विकर्ण की बात कर रहे हैं और जब हम इसके हिसाब से लगाएंगे तो ये अगर 7 है और ये 24 है तो ये तो बचेगा 3.5 और ये बचेगा 12, तो ये आ जाएगी उस कंडीशन में 12.5, ठीक है। अब यहां पे क्या करना हमें निकालना परिमाप। तो 4 गुना भुजा, 12.5 चौका 50, ठीक है, सेंटीमीटर इसका उत्तर, 50 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। अब देखो ट्रिप्लेन किसके लिए बताए थे हमने? त्रिभुज के लिए, लेकिन काम ज्यादा किस में आए? काम दूसरों में आ रहे, आयत में आ रहे हैं, समचतुर्भुज में आ रहे, दूसरी जगह काम आ रहे। तो ऐसा नहीं कि एक चीज एक ही जगह काम आएगी, कई जगह काम आ सके। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी वजह 10 सेंटीमीटर है और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां पे देखो विकर्ण जो है उसने छोटा विकर्ण जो दिया वो कितना दिया? वो दिया उसने 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यो 12 है, तो 12 का मतलब यो तो 6 रह गया, और यो 10 दे रहा। तो अगर मैं ट्रिप्लेंट की बात करूं, यो 10 है, यो 6 है, तो यो कितना होगा? 8, ठीक है। और जो यो 8 यो आया, हमें चाहिए पूरे विकर्ण की लंबाई, D2 का मान चाहिए, तो 2 गुना 8, 8 दूनी 16। या तो एक तरीका डायरेक्ट ही कर दिया हमने, नहीं तो भाई एक काम करो, यो 10 है, यो 6 है, इस है थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो हो जाएगा x² प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। जो सेकंड मेथड बता रहा मैं इसका, तो x² बराबर 100 माइनस 36 मतलब 64, तो x का मान आ गया 8, लेकिन हमें चाहिए 2x का मान, तो वो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। अब देखो परिमाप, अगर परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 4 गुना भुजा, तो जो भुजा आई वो आ गई 20। अब बात समझने वाली है, क्योंकि हम फिर ट्रिप्लेंट पर जाने वाले हैं। यो 20 आ गई, ये 2 विकर्ण है, ठीक है, एक विकर्ण का मान 24 है, तो यो कितना रह गया भाई? 12। अब दूसरे का देखना, अब हमें दूसरे का देखना, तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 16। भाई देखो एक ट्रिप्लेंट था हमारा 3 4 5, ठीक है, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, तो ये बनना था 12 16 20। अब हमें D2 का मान चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 गुना 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। नहीं तो फिर वही पाइथागोरस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्ट भी बता दिया काम, और पाइथागोरस से भी तुम आराम से कर सको, कोई समस्या है नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 और 30 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप बताना। देखो विकर्ण एक 16 है और एक 30 है। 16 जो विकर्ण है वो D1 है और D2 है 30। 16 का मतलब यो 8 है और यो 15 है, तो ट्रिप्लेंट क्या कह रहा? 17। ट्रिप्लेंट यो कह रहा कि जो यो बनेगा भुजा का मान होगा 17 होगा। अगर यो मैं त्रिभुज मान लू थोड़ी देर को, 8 15 और तीसरी भुजा जो समकोण त्रिभुज की क्या हो जाएगी? फिर 17 हो जाएगी, ठीक है। हमें चाहिए क्या? परिमाप चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। हमें क्या चाहिए भैया? हमें चाहिए इसका परिमाप। तो परिमाप निकाल दो, 4 गुना 17 और 17 चौका हो गया 68 सेंटीमीटर। ये जो है ना चीजें जब हमने ट्रिप्लेंट बताए थे, तो इसीलिए बताए थे, पता नहीं कितनी जगह काम आ रहे, और समचतुर्भुज के क्वेश्चनों में भी काम आ रहे हैं, आयत के क्वेश्चनों में भी काम आ रहे हैं, और त्रिभुज के में तो आम ही है। तो अगर एक बार हमने रट्टा सा मार लिया इनका, जीके में इतनी सारी चीजें याद करें और सब्जेक्टों में बहुत सारी चीजें याद करें, अगर 1-2 चीज हमने मैथ में याद कर ली और हमारे 20 क्वेश्चन हो गए, तो हमारा तो काम आसान हो गया। तो याद करनी चाहिए, और एक बार इनको तो बिल्कुल रट्टा मान लो, लिख के ये ही रिपीट हो। मैं 2-4 ही ऐसे हैं जिन्हें याद कर लिया तो बाकी तो उन्हीं से बनते चले जाने।
देखो एक क्वेश्चन नंबर 53 में अभी क्षेत्रफल और पूछ रहा था यो, तो क्षेत्रफल अगर निकालना 1/2 d1 इंटू d2। अब d2 का मान कितना आया था हमारा 32 और d1 का मान है 24, तो 24 गुणा 32, 2 से काट दो 12 बार, तो 12 दूनी 24, हासिल को 2, 12 3 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर क्षेत्रफल पूछ रहा क्षेत्रफल निकाल दो, परिमाप पूछ रहा परिमाप निकाल दो, कोई समस्या है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, किसी समचतुर्भुज की परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखो परिमाप दे रखा 20, परिमाप दे रखा 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब भुजा की बात करूं तो भुजा 5 आ जाएगी भाई, भुजा 4 पंजे 20, 5 सेंटीमीटर आएगी। अब एक विकर्ण जो दिया उसने, वो d1 का जो मान दे रहा वो दे रहा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हम इसकी बात करेंगे, समचतुर्भुज की बात करेंगे, यो 6 है टोटल, तो यो कितना बचा 3, यो दे दिया 5, तो ट्रिपल लगाऊंगे वो कितना होगा 4। इसका मतलब मैं d2 का मान चाहिए तो 4 यो है, तो 4 यो कुल मिला के कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां पे एक बार फिर से वही काम हो गया, देखो कितना आसान हुआ और कितनी आसान तरीके से हमने इस काम को कर लिया। 56वां क्वेश्चन देखो, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 16 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। तो पहले दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा भाई, परिमाप दे दिया 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये होगा 4a बराबर 40, तो एक का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। अब थोड़ी देर को मैं इसे यहां से हटा रहा हूं और यहां पे यो तो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसने कहा एक विकर्ण का मान 16 है, तो मतलब यो 16 है तो यो बचेगा 8, यो बचेगा 8। ठीक है, अब दूसरा कितना होना चाहिए, ट्रिपलेंट क्या कह रहा कि 6 8 और 10 बने, 6 8 10 बने, तो यो 6 6 हो गया, तो इसका मतलब d2 का मान कितना आ गया 12, d1 का मान कितना था 16, ये तो था d1 का मान 16 हो गया, d2 का मान 12 हो गया। क्षेत्रफल चाहिए 1/2 12 गुणा 16, 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर बना। नंबर 57 की बात करें, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना। ठीक है भाई, ये जो समचतुर्भुज है अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखो भाई, यहां पे इसने यो विकर्ण 10 दिया, यो निकालना तो यो 5 5 हो गया, यो 13 है, तो यो कितना होना चाहिए 12। भाई ट्रिपलेंट 5 12 13 का ही बनेगा, तो 12 का ये हो गया 12, तो इसका मतलब d1 का मान अगर 10 है तो d2 का मान कितना आ रहा 24। हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो 1/2 10 गुणा 24, इससे काट दिया 2 बार, 2 से जो है 24 को कटा 12 बार कटा, और 12 2 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बना। तो यहां तक के जो क्वेश्चन थे वो समचतुर्भुज पे आधारित थे, लेकिन इससे आगे जो क्वेश्चन चल रहे वो हमारे समषटभुज के क्वेश्चन चल रहे। अब समषटभुज क्या कहता है भाई, समषटभुज की अगर मैं बात करूं तो देखो, समषटभुज की अगर मैं बात करूं तो यो एक समषटभुज हो गया। सम माने समान, षट माने 6 और भुज माने भुजा, जिसकी 6 भुजाएं हैं वो समषटभुज हो जाए। अगर मैं इसे ऐसे मिला दूं, अगर मैं इसके विकर्णों को मिला दूं तो इस तरह से ये क्या बनते हैं, ये 6 त्रिभुज बन रहे हैं, और ये 6 के 6 त्रिभुज बराबर हुए हैं, और ये 6 के 6 त्रिभुज, एक बात का ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज होना है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस आकृति का मतलब जो समषटभुज है का क्षेत्रफल अगर देख लूं तो देखो, अगर ये भुजा A है तो पहले मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, तो ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर, और ये हो गया 6, तो इसको गुणा कर देंगे हम 6 से। तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता, तो समषटभुज का क्षेत्रफल उसका 6 गुना केवल, कुछ अलग से इसमें बात नहीं है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना, क्योंकि इसके क्षेत्रफलों की जरूरत पड़ेगी, और भैया ट्रिपलेंट की शायद यहां पे भी जरूरत पड़े, तो उसे भी देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 58 देखें भाई, किसी समषटभुज की भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है और किसी वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल का अनुपात बताना। ठीक है भैया, समषटभुज है, अनुपात वर्ग है। अब समषटभुज का क्षेत्रफल है 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा दे दी 4, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर, ठीक है, इसकी भुजा दे दी 4√2, इससे हो गया भाई, ठीक है, तो आ गया 6 गुणा √3 गुणा 4 और यहां हो जाएगा 4 गुणा 4 और गुणा 2, ठीक है, 1 4 से 1 4 गया, 2 से 2 3 6, तो कुल मिला के 3√3 अनुपात 4 जो है वो इनका अनुपात बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करो भाई। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा, एक समषटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है, 16.80 रुपए प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी। अब क्षेत्रफल दे रखा है समषटभुज का, अब बार बार मैं समषटभुज ना भी लिखूं तो भी ये समझ आ करो, ये जो समषटभुज का ही क्षेत्रफल है, दे रखा 2400√3, लेकिन इसका होगा 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3 से भाई √3 गया, अब यहां से 6 चौक 24 400 हो गया, तो a स्क्वायर बराबर 4 चौक 1600 हो गया, a का मान आ गया 40, a का मान आ गया 40 मीटर। अब जब हम बाड़ लगा रहे हैं उसके चारों तरफ, तो उसका चाहिए हमें परिमाप, किसका, समषटभुज का। नाम से पता लग रहा, सम माने समान, सट माने 6 और भुज माने भुजा, जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे इसका निकालना तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 240 मीटर आ गया। लेकिन हमें चाहिए खर्च, हमें चाहिए भैया खर्च, तो 240 की गुणा करनी पड़ेगी हमें किसमें, 16 रुपए 80 पैसे में, 16 रुपए 80 पैसे में, तो पॉइंट से हमने इसे हटा दिया, गुणा कर दो बस 24 की और कर दो 168 की गुणा, तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे 24 की और 168 की, तो 4032 रुपए इसका उत्तर बन जाएगा। नंबर 60 देखें, समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा ए है, तो सूत्र पूछ रहा है डायरेक्ट, सूत्र क्या बता रखा हमने, 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था ज्यादा, इसमें तो सूत्र बताना था। कौन से ऑप्शन में, पहले में। क्वेश्चन नंबर 61 देखो भाई क्या आ गया, किसी समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज जिनके परिमाप एक समान हो तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। परिमाप समान है, ठीक है, परिमाप भाई समान है। अब यहां पे समझना पड़ेगा हमें, हमने एक तो बना लिया समषटभुज और एक बना लिया त्रिभुज, अगर यो ए है, 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 तो इसका परिमाप 6 हो गया। अब इसका भी 6 ए करना, तो इसका 2a 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 करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी भुजा a है तो इसकी 2a, जब भी तो दोनों का बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा दोनों का। अब हमें क्या चाहिए था, क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले क्या है, समषटभुज और फिर बाद में है समबाहु त्रिभुज। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी होगी इसकी, भुजा होगी a, ये होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी होगी 2a, √3/4 तो कैंसिल, यूं आ गया 6a स्क्वायर, यूं आ गया 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कुल मिला के 3:2 जो है इनका अनुपात बनेगा दोनों के क्षेत्रफलों का। क्वेश्चन नंबर 62 देखो भाई, किसी समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल बताना। बहुत आसान हो गया, क्षेत्रफल अगर हमें बताना है और समषटभुज का बताना, √3/4 भुजा स्क्वायर और क्या करना, 6 से गुणा करनी, 6 से गुणा करनी, √3/4 भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे 6 से गुणा कर दो, बस हो गया काम। अब 2 दूनी 4 यो खत्म, तो 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका जवाब बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 देखा, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल बताना है। एक बार फिर से क्षेत्रफल बताना समषटभुज का, तो 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा होगी 2√3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 6 गुणा √3/4, 2 दूनी 4 और यो आ गया भैया 3, तो 6 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो भाई, 64वां क्या कह रहा है, एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल। फिर से क्षेत्रफल बताना, फिर से वही काम, क्षेत्रफल 6 गुणा √3/4 और भुजा दे रखी 2, तो 2 का वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, और ये तो क्वेश्चन नंबर जो 62 था वही रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 जो था वही रिपीट हो गया। कितना आ गया भैया 6√3, 6√3 वर्ग सेंटीमीटर, 6√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो समषटभुज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब यहां तक हमने समषटभुज के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, और इससे पहले हमने खत्म कर दिए समचतुर्भुज के, उससे पहले खत्म कर दिए हमने वर्ग के, और उससे पहले आयत चल रहा था, और सबसे पहले चल रहा था त्रिभुज। तो इस तरह से 4-5 टाइप अब तक हम देख चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो जो 65वां क्वेश्चन है वो समषटभुज का लास्ट क्वेश्चन है, और जैसा क्वेश्चन नंबर हमने करा था 59वां वैसा ही 65वां है। एक समषटभुज का क्षेत्रफल 1944 √3 मीटर स्क्वायर है, तो उसके चारों ओर 11.50 मतलब 11.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। तो क्षेत्रफल दे रखा भैया 1944 √3, यह होगा 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो √3 से तो √3 गया, 6 से काट दो, 6 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बज गए, 6 चौक 24, तो a स्क्वायर बराबर 324 गुणा 4। अब 324 तो 18 का वर्ग है, और ये 2 का, तो 18 दूनी 36 जो है 36 सेंटीमीटर इसकी भुजा। अब हमें चारों तरफ बाड़ लगानी है तो परिमाप चाहिए, तो हमें चाहिए परिमाप, तो परिमाप निकाल दो। परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा होगा, 6 गुणा भुजा होगा, 6 गुणा भुजा होगा भाई, क्योंकि वो समषटभुज है, समषटभुज है, बाहों में बह जा, पता नहीं लगता अग जो है क्या हो रहा क्या नहीं, तो कई बार बाहों में बह के गड़बड़ हो जा। 36 छिका 216 सेंटीमीटर इसका परिमाप, लेकिन हमें चाहिए लागत, हमें चाहिए लागत, तो 216 में गुणा कर दो किसकी 11.5 रुपए की। अब 11.5 को मैं लिख सकूं क्या 23/2 भी लिख सकूं, 23/2 भी लिख सकूं इस समय, ठीक है, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 से मैंने काट दिया तो 108 बार कटा, ठीक है। अब यहां गुणा कर दो इसकी 108 की और 23 की गुणा कर दो, तो जब 108 की और 23 की गुणा करेंगे आएगा 2484 रुपए, तो ये इसकी लागत आ जाएगी। तो इस तरह से समषटभुज का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ है।